in class 8th. So, students, we are on chapter number 3, Ruling the Countryside, and this chapter is related to our history portion. And we have done several topics regarding the cultivation, which is done by the Britishers in India. So, now in this class, we are going to start a new topic which is related to our history portion, that is Britain's turn into India. So, टर्न्स इंटू इंडिया से मतलब यहाँ पर क्या है? टर्न्स इंटू इंडिया से मतलब है ब्रिटिशर्स थे वो वापस इंडिया आए। अब वापस क्यों आए और वो गए क्यों, इसका रीजन हम इलैबोरेट करते हैं। सो जिस तरीके से हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग फोर्स करते थे वो क्रॉप्स उगाने के लिए जो कि उनके लिए फायदेमंद हो, बट जरूरी नहीं वो हमारे लिए फायदेमंद हो। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, इफ यू वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ इंडिगो। सो इंडिगो वहाँ के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा है, बिकॉज उसमें कलर होता है, उससे कपड़े डाई हो जाते हैं। बट वो हमारी इंडियंस की लैंड के लिए अच्छा नहीं है, कल्टिवेटर्स एंड फार्मर्स पीजेंट्स की लैंड के लिए सही नहीं था, बिकॉज उसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती थी। सो दैट्स वाई, बिकॉज जो ब्रिटेन वाले जो वीवर्स थे उन्होंने क्या किया, जो बिजनेसमैन थे उन्होंने उसका एक दूसरा ऑप्शन खोज लिया कि अगर यहाँ से हमें नहीं लेना, और वैसे भी ये जो ट्रॉपिकल एरिया का एक प्लांट है वो नहीं वहाँ पर उगता था, तो उन्हें हमसे नील लेना पड़ता था, जैसे हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जो कि मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी था पिक्चर की हेल्प से, तो उसे हम इंडिगो बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है क्योंकि वो हमारे इंडिगो से बहुत ज़्यादा कहें कंपटीशन की भावना हो गई थी उनके अंदर, तो इस वजह से उन्होंने किया कि इंडिगो के बजाय दूसरा एक क्रॉप उगाने लग गए थे जो कि उनकी एरिया में यूज होता है, जिसका नाम था वोड। पर धीरे धीरे वापस उन्हें पता था कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, दैट्स पर वो वापस इंडिया की तरफ रुख करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने हमारी पॉइंट की एंडिंग की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद योर बुक, दिस इज योर बुक एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 31। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एंडिंग की थी हमारे टॉपिक से, व्हाई द डिमांड ऑफ फॉर इंडियन इंडिगो, क्यों इतनी ज़्यादा डिमांड है इंडियन इंडिगो की, बिकॉज उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, दैट्स वाई वो इतना डिमांड में था। नाउ लास्ट में हम लोगों ने ये खत्म किया था कि किस तरीके से अमेरिका में या बात करें हम लैटिन अमेरिका वेस्ट इंडीज वाले एरियाज में इसको उगाया जाता था, फिर भी वहां से प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, आधा हो गया। तो फिर क्या हुआ, उनके पास चॉइसेस क्या बचती हैं, ब्रिटिशर्स के पास चाहिए तो उन्हें डाई, पर वापस उन्हें क्या रुख करना पड़ा, किधर का रुख करना पड़ा, इंडिया का रुख करना पड़ा। तो इसलिए हम बोलते हैं ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया टू कल्टिवेट indigo in India. So let's start with very first topic, very first point. So faced with the rising demand for indigo in Europe, the company in India looked for ways to expand the area under indigo cultivation. जैसे उन्होंने डिमांड देखी कि इंडिगो की डिमांड बहुत ज़्यादा है इन ब्रिटेन, कम द कंपनी इन इंडिया, जो इंडिया में कंपनी उस टाइम पे रूल ओवर कर रही थी, लुक्ड फॉर वेज, उन्होंने ये सोचा कि कैसे इंडिगो के कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। वो चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जा सके ताकि उन्हें मुनाफा हो। इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली, बंगाल उस टाइम पर बहुत बड़ी प्रोविंस था या प्रोविंसेस और भी थे, बट उनमें इम्पोर्टेंट था बंगाल, वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन बहुत एक्सपैंड किया गया, रैपिडली एक्सपैंड किया। बंगाल इंडिगो कम टू डोमिनेट वर्ल्ड मार्केट, और इतना ज़्यादा वहाँ पे कल्टीवेट होने लग गया कि वो दुनिया को चैलेंज देने लग गया, इतना ज़्यादा कल्टीवेट और बेस्ट क्वालिटी का कल्टीवेट होता था वहाँ पर। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम के अंदर देखेंगे कि from last 18th century indigo cultivation, from last 18th century indigo cultivation इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ब्रिटेन में, यहाँ बात करें बंगाल एक्सपैंडेड रैपिडली, बंगाल में डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को। 1788 एज यू कैन सी हियर, 1788 में 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड टू ब्रिटिश, बाय 1810 द प्रोपोर्शन हैड गॉन अप टू 95%। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंडिगो इंपोर्ट किया जा रहा था ब्रिटेन को। ना उसके बाद इंडिगो टेक इंडिगो ट्रेड ग्रू, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production।
अब जहाँ पैसा होगा वहाँ इंसान एक मधुमक्खी जैसे, जहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खी कैसे उसे पता लग जाता है, या फिर अगर हम बोले स्मेल से पता लग जाता है कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हम वही डिस्कशन कर रहे हैं कि इंडिगो की जो ट्रेड है उसको बढ़ता फलता फूलता देखते हुए जो कमर्शियल एजेंट्स थे, ऑफिशियल्स थे कंपनी के, उन्होंने सोचा क्यों ना इन्वेस्ट में सॉरी इंडिगो में इन्वेस्ट किया जाए, मुनाफा अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ साल बाद कंपनी ऑफिशियल्स ने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी। किसके लिए? इंडिगो बिजनेस करने के लिए। क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गए थे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट मिलता था। तो सभी लोगों ने क्या किया, मोस्टली लोगों ने काम करना छोड़ दिया और इसके प्लांटेशन में लग गए थे। उसके बाद क्या होता है, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters। बहुत सारे जो विदेशों से लोग आए और वो प्लांटर्स मतलब इंडिगो को प्लांट करने लग गए थे इंडिया के अंदर। दोज हु हैड नो मनी, और जिसके पास अगर पैसे नहीं हो मान लो, टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम the company and banks that that were coming up at that time। तो जिसके पास पैसा नहीं है, मान लो अभी हमें ये पता चल रहा है कि कहीं पर इन्वेस्ट करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मान लो गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। तो उस टाइम पर हमारे पास पैसे है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने किसी से लोन ले लिया और उसमें से जो प्रॉफिट होगा हम वापस चुका देंगे उस पैसे को। यहीं पर बात करें जिनके पास मनी नहीं था, उन्होंने क्या किया, वो आए, उन्होंने लोन लिया और लोन कंपनी से लिया। या फिर उस टाइम पे बैंक्स भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए थे जो इस तरीके के लोन दे रहे थे। सो इस पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कैसे इंडियन इंडिगो की इतनी ज्यादा डिमांड थी और उस डिमांड को देखते हुए लोगों ने उस फायदे को भूनना स्टार्ट कर दिया, उसका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। Now what is next topic? Our next topic is how was indigo cultivated? अब लोग आ तो रहे हैं पर उसे कल्टीवेट कैसे करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन दिस पॉइंट। सो यहाँ पर दो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर से अगर कोई ब्रिटिशर आता है और वो खुद ही कुदाल लेके शुरू हो जाएगा कि लाइए मैं कल्टीवेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले, उन्हें क्या चाहिए, कल्टीवेटर्स चाहिए कल्टीवेट करने के लिए। सो यहाँ पे दो तरीके हैं जिसमें आपकी बुक के अंदर लिखा है, दो सिस्टम है कल्टीवेट करने के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। एक निज कल्टीवेशन है, सॉरी निज है, एंड एक रियोती सिस्टम है। निज सिस्टम और रियोती सिस्टम इन्हें बोल सकते हैं। अब इस सिस्टम में होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss niche system। what do you mean by this system? The planter produce indigo in lands that he directly control। निज कल्टीवेशन का मतलब है जिसकी जमीन है, the planters produce indigo, जिस पर उसका अधिकार है। मान लो वो उसकी जमीन है तो वो उस पर कल्टीवेट कर रहा है इंडिगो, वो निज कल्टीवेशन कहलाएगा। या तो वो खरीद सकता है, सेकंड पॉइंट इज ही इधर बॉट द लैंड, उसे कल्टीवेट करना है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो ही इधर बॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार। नाउ टू कल्टीवेट इंडिगो, या तो वो किसी से खरीद सकता है या रेंट पे ले लिया कुछ टाइम पीरियड के लिए, जमींदार से ले लिया। एंड देन ही और शी प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉइंग हायर लेवल। उसने उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लैंड सर्फेस एरिया को रेंट ले लिया या फिर खरीद लिया। उसके बाद उसने क्या किया, लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट दी, उसके जॉब दी, कैसे, उनके एरिया में आइए और आप लैंड सरफेस एरिया में आकर इंडिगो को कल्टीवेट किए, हायर कर लिए। कितना फायदा हुआ उससे, उनके जो रेंट था वो चुका दिया। अगर जमीन खरीद ली है तो क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट वही है कि प्लांटर ही क्या इंडिगो प्रोड्यूस कर रहा है अपनी जमीन में, ये निज मतलब खुद की। ऊपर पॉइंट से एक्सप्लेन हो जाता है एक तरीके से। सो ये था निज कल्टीवेशन का पॉइंट। उसके बाद हम देखते हैं रियोती सिस्टम क्या होता है। रियोती सिस्टम थोड़ा सा अलग है निज सिस्टम से। द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम एग्रीमेंट भी बोलते हैं, यहाँ आपकी बुक के अंदर मेंशन्ड है। द प्लांटर्स, so let me see, first of all wait for a while। Okay, so in niche system, you can see the planters force the riots to sign a contract and agreement। एक agreement sign करवाया जाता है उनसे, और उस agreement में क्या है, those who sign मतलब वो उनके अंडर में काम करेंगे, those who sign the contract got
कैश एडवांस एडवांस पहले से ही उन्हें कैश दे दिया जा रहा है। और प्लांटर प्रोवाइड, अब प्लांटर का क्या काम है, मतलब जो मालिक है, जो जमीन का मालिक है, उसका काम क्या है, प्रोवाइड फैसिलिटी, जैसे अनाज हो गया और लैंड सरफेस एरिया, या फिर उसकी बुआई हो गई, वाटर सप्लाई हो गया, कुछ भी चीज़ है। प्लांटर का क्या काम है, आपने साइन करवा लिए, पीजेंट्स हैं या फिर जो रोड्स हैं वो काम करेंगे उनके एरिया में, लैंड सरफेस एरिया में, आप उनके बदले उनको पैसे दोगे और अदर फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड कराओगे। काम कौन करेगा, काम तो पीजेंट ही करेंगे। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन रियोती एंड निज सिस्टम। निज सिस्टम में आपकी जमीन है, उसमें आप क्या कर रहे हो, कल्टीवेट कर रहे हो। रियोती सिस्टम में आप हायर कर रहे हो, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हो। निज सिस्टम नाम से ही प्रूव हो जाता है, निज मतलब खुद की जमीन। So, how were sorry, how was indigo cultivated, that we have done. उसके बाद हम देखते हैं एक बार निच कल्टीवेशन, ये जो आपका पैराग्राफ है, हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड, उसको मैं यहाँ पे रीड कर देती हूँ, यू हैव टू लिसन केयरफुली। देयर वर टू systems, we have done this, there were two systems of indigo cultivation as you can see here. Two system were niche cultivation, glioti cultivation. इंडिगो कल्टीवेशन के लिए दो तरीके होते थे। Within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in the lands he directly control, जिस पर उसका एकाधिकार है, वो होगी उसकी निजी जमीन। He or the bought the land, खरीद लिया ये उसने, या फिर किसी से जमींदार से उधार ले लिया, फिर उसके बाद उसमें वो कल्टीवेट करवा रहा है। एंड उसी के अपोजिट में यहाँ पर क्या है, रियोती सिस्टम में क्या होता है कि रियोती सिस्टम में आप प्लांटर्स पोस्ट टू रियोट्स, एक साइन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, उनके बदले उन्हें कैश मिलता है। प्लांटर जो है वो उन्हें अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है और उसके अंडर में ही वर्कर्स काम करते हैं। सो बाय दिस टॉपिक वी हैव डन two topics, that was Britain turns to India, क्यों इंडिया आते हैं, because of the scope they saw of the cultivation of India, sorry, of the indigo cultivation of India. And the another topic is how was indigo cultivated. So I hope you all have understood all these topics very well. In the next class, we will discuss the problem with निज cultivation. निज cultivation जो था, जिसमें हमने देखा था कि खुद की जमीन है और उसे कल्टीवेट करवा रहे थे, या तो आप रेंट पे ले सकते हो, ये सारे मेजर्स थे। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई थी निज कल्टीवेशन के अंदर, किस तरीके से उन लोगों ने बीघा में अपनी जमीन को डिवाइड किया था, कितने लोग वहां पर काम करते थे, क्या उन्हें मिलता था, कैसे वो लोग जुताई वगैरह करते थे, किन एनिमल्स की हेल्प ली जाती थी, दैट वी ऑल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So I that's it for today's class. Thank you.